हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं। आज दोपहर में आपको रीडिंग नहीं मिली मेरी तबीयत की वजह से। मैं रेस्ट चाहती थी, सो मैंने आज रेस्ट किया है दिन में। तो मैंने सोचा कि चलो शाम के टाइम में डाल देते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग ही वेट करते हैं, तो उसमें आपका भी ख्याल रखना है। और आज हमने 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। हमारी फैमिली आज 30,000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। 30,000 की हो चुकी है हमारी फैमिली, ठीक है। तो मुझे इसकी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट कर रहे हो। और मैं आपसे आगे भी यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करो, इसी तरह मुझे लव करो, प्यार दो अपना, क्योंकि हर आदमी प्यार का भूखा होता है और मैं भी उसी तरह प्यार की भूखी हूँ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्यार चाहिए आप सबका, ठीक है। तो गाइज़, यही है, आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो और इसी तरह अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ पर बनाए रखो। सो थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज रीडिंग क्या करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, और कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मेल फीमेल, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, सेम जेंडर सेक्स, सब के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। और किसी भी मुल्क के हो, देख सकते हो, ठीक है, सब के लिए है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूवर हैं, जो भी व्यूवर देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूवर देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, है ना। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। ओके, और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और गाइज़, मैं आप सबसे इतना तो जो है मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि अब हमारी 50 के सब्सक्राइबर्स जल्द ही कंप्लीट हो जाए। ये सब आपके हाथों में है, ठीक है, आपके हाथों में है। तो आप लोग कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर करो, उनको भी बताओ कि हाँ, रीडिंग कैसी होती है, टैरो रीडिंग कैसी होती है। उनको भी हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत हो, और उनको कुछ समझ में ना आ रहा हो, उनको इसके बारे में पता ही ना हो। सो आपकी हेल्प की वजह से किसी और की हेल्प हो जाएगी, किसी और का भला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे द फूल का कार्ड है। कहावत है, कर भला सो हो भला, है ना, कर भला सो हो भला। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, यानी कि आप जिसकी भलाई करोगे, किसी की भी भलाई करोगे, तो आपकी भी भलाई होगी, आपके लिए ऊपर वाला खड़ा रहेगा, ठीक है। कहते हैं ना, हमारी लाइफ में फरिश्ते भेज देता है जब हमें ज़रूरत होती है किसी की, तो वो हमारी लाइफ में फरिश्ते भेज देता है, और जिसकी वजह से हम फिर से जीना सीख जाते हैं। सो कर भला सो हो भला। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है ना, ज़रूरत पड़ी ना वैसे वैसे मैं डेक का यूज़ करूंगी।
ओके, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, 8 ऑफ कप्स भी है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द टावर। ओके ओके, डेथ। चलिए डेक देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज भी है हमारे पास। यहाँ पे वाटर भी है। यहाँ पे केवल फायर साइन नहीं है। एरीज, लियो, सैज नहीं, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं देखोगे। एक्वेरियस ऐसे यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो उनके दिल में क्या चल रहा है गाइस? सबसे पहले तो आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों का रिलेशन यहाँ पे जो है ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। यानी कहें तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि टूटने वाला है या टूट भी गया है। नो कांटेक्ट में हो आप लोग। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में ही हैं। द टावर का कार्ड है। ठीक है, नो कांटेक्ट में होने की वजह से यहाँ पे अब बात करते हैं क्या कि चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में। आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि किसी तीसरे की वजह से, किसी तीसरे की आग लगाने की वजह से, किसी तीसरे के जलन की वजह से हम दोनों का रिलेशन कैसे ख़त्म हो गया, कैसे टूट गया, कितना गंदा बिहेव किया मैंने उसके साथ। अचानक से उसको ब्लॉक कर दिया बेवजह। उसकी गलती थी नहीं थी, कुछ पता नहीं किया, बस ब्लॉक कर दिया, बस ब्लॉक कर दिया मैंने। कभी कभी मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके साथ अपनी कंपेयर करते हैं। मैंने भी कंपेयर किया था थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर में, दोनों में कंपेयर किया था। दोनों में देखा था कि हाँ कौन सही है, कौन ज़्यादा मुझे दे सकता है। मैंने अपने भी फ़ायदा देखा था। मैंने उसके बारे में उस वक्त नहीं सोचा। मैं समझ नहीं पाया कि थर्ड पार्टी अपना चाल चल रही है और मैं उसमें जूझता चला गया। काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई हमारे बीच, हमारी फैमिली के बीच, हम दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे ऐसे झगड़े हुए जहाँ मैंने उसको बहुत गलत बोला, बहुत ही गलत बोला उसको। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हम दोनों की फैमिली के बीच में खड़ी हो गई हैं जो शायद ही कभी ख़त्म हो। अभी भी मैं जब भी उसकी बातें करता हूँ या जब उसके लिए कोई एक्शन लेने की बात करता हूँ तो फिर मेरी फैमिली में जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, मुझे दबाने लगते हैं सब। ठीक है, मुझे बोलने लगते हैं सब। मुझे ऐसा बोला जाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। मुझे ऐसे ऐसे जो है ना कहा जाता है। मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा या कर रही होगी। 8 ऑफ कप्स। मैं बहुत उदास हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ। देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को रिग्रेट फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उसे खो दिया। क्यों खो दिया? मैंने किसी और पे भरोसा करके उसे खो दिया। जब भरोसा उस पर करना चाहिए था, मैंने उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने तो थर्ड पार्टी पे भरोसा किया। और उसी का तो मुझे दुख है कि मेरी गलती की वजह से मैंने अपनी खुशियां बर्बाद कर दी। मुझे अब आगे कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे आगे क्या होगा, मेरे आगे की सिचुएशन क्या आएगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा उसके बिना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं
बहुत परेशान हूँ, अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ। मैंने जो उसके साथ किया है, उसके साथ जो गलत बिहेव किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता हूँ। मैं अभी ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे आगे का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ अपना प्यार मुझे चाहिए, बट कोई और नहीं चाहिए, वही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम के लिए अभी मुझे एक्शन लेना, मेरा एक्शन लेना या मेरा बात करना सही नहीं रहेगा। कुछ टाइम ठहर जाते हैं, कुछ टाइम रुक जाते हैं। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे पता है मैं इमोशनल हूँ, मेरा पार्टनर भी इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे अपना कैरियर भी देखना है, अपना वर्क भी देखना है। मैं इसको सिर्फ लव देखता हूँ तो मेरे करियर चौपट हो जाएगा, और अपना सिर्फ करियर देखता हूँ तो मेरा लव चौपट हो जाएगा। दोनों तरफ जो है ना, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे मेरा प्यार भी चाहिए और मेरा करियर भी चाहिए, दोनों चाहिए, और दोनों ही वही चाहिए जिसके मैंने सपने देखे हैं। मुझे पता है कि मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया है अपने पार्टनर के ऊपर। मैंने उस वक्त ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जब मुझे ध्यान देने की ज़रूरत थी। मैंने उस वक्त बिल्कुल एक बेपरवाह की तरह मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, उसको टाइम नहीं दिया, मैंने उसको नहीं समझा। लेकिन अब मैं उसको समझना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ, उसको दिल से अपनाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मैं रूड हूँ, ठीक है, मैं रूड हूँ, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, बट वो तो जानती है ना, या जानता है ना कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैं जिद्दी भी हूँ, मुझे ये भी पता है, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाता। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बट मैं उसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सच में मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो सच्ची थी और मैं झूठा था, मैंने गलत किया उसके साथ। मैं उसके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं करेगी, मुझे अपनी लाइफ में आने भी देगी कि नहीं देगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करे, फिर से हम दोनों साथ में आए। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो, हम दोनों फिर से उसी रिलेशन में आए जैसे कि हम लोगों में पहले रिलेशन था। पहले कितने खुश रहते थे हम दोनों, पहले किस तरह की हमारी जो है हम दोनों की सिचुएशन थी, या कहे तो किस तरह का हम लोगों का लव था, ठीक है, किस तरह का हम दोनों का प्यार था, किस तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, है ना। किस तरह से उसने मुझे संभाला, हर बुराई से मुझे निकाला, हर सिचुएशन से मुझे उसने निकाला, ठीक है, हर सिचुएशन से मुझे उसने निकाला। और मैंने उसके मोहब्बत का, मैंने उसके प्यार का ये सिला दिया उसको। मैं भी उसके साथ चाहता हूँ फैमिली बनाना, वो भी मुझसे चाहती थी कि फैमिली हम दोनों के साथ रहे, लेकिन हम दोनों की फैमिली भी तो नहीं मान रही है ना, राज़ी भी तो नहीं हो रही है ना। हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के खिलाफ हो जा रही है, फिर मुझे नहीं पता, मुझे बस न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग करनी ही करनी है। मैं नहीं जानता रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे न्यू बिगनिंग ही करनी है उसके साथ। और मुझे एक होप है, ठीक है, मुझे एक होप है कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, मुझे एक्सेप्ट करेगी वो, मुझे भरोसा है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों बैलेंस बनाएंगे ना, हम दोनों बैलेंस बनाते हैं ना, तो हम दोनों का रिलेशन बहुत बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोगों में बैलेंस नहीं बन पाता। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और वो बेचारी कितनी बर्दाश्त करेगी या करेगा, है ना, कितना बर्दाश्त करेगा या करेगी, है ना। तो होता है ना कि हमारे पर्सन हम पे जुल्म करते हैं और हम सहते जाते हैं, तो वैसे नहीं हो आप।
ठीक है। कब तक सहोगे, सही बात है, कब तक। बर्दाश्त करने वाली ही बर्दाश्त की जाती है, बर्दाश्त के बाहर जब हो जाना तो स्वाहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है कि मैं उसके साथ बैलेंस बनाऊंगा, मैं उसको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार दूंगा जो वो डिज़र्व करती है, और वो हमेशा डिज़र्व करती है, पहले भी करती थी और अभी भी करती है। वो अपनी जगह सही है, मैं गलत था, मैंने उसके साथ गलत किया है। वो डिज़र्व करती है मेरा प्यार, ठीक है, वो डिज़र्व करती है, वो मुझसे अच्छा पार्टनर डिज़र्व करती है। मैं तो ये कहूँगा कि वो मुझसे अच्छा पार्टनर डिज़र्व करती है, लेकिन मुझे वो चाहिए, वो मेरा प्यार है और मैं उसका प्यार। मुझे उसके साथ जो है ना एक कनेक्शन सा फील होता है। मुझे नहीं पता कि वो कनेक्शन क्या है, लव कनेक्शन मतलब कि प्यार बहुत ज़्यादा है इसलिए फील होता है, या फिर सोलमेट कनेक्शन है। मुझे तो लगता है कि हम दोनों पास्ट लाइफ में भी एक साथ ही थे। हम दोनों का कनेक्शन जो है ना, मुझे बहुत बहुत लगता है कि जन्मों जन्म का ये कनेक्शन मुझे नज़र आता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे दिल में यही अब तमन्ना है कि मैं उसे शादी करूँ, मैं उसे अपने साथ लेके आऊँ, मैं उसके साथ रहूँ ताउम्र। मुझे बड़ी खुशी होगी हम दोनों की अगर शादी होती है, हम दोनों एक साथ होते हैं। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता, मैं उसे बस संभाल के रखना चाहता हूँ, बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ उसको। मैं कभी खोना नहीं चाहता। मैंने पहले खो दिया है उसको, लेकिन अब नहीं खोना चाहता। मैं बस प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उसको। मुझे शादी करनी है। वो मेरी ज़िंदगी में आती है ना, वो मेरी ज़िंदगी में आती है ना, मुझे जब भी वो मेरी ज़िंदगी में आई थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मेरी सारी दुनिया की खुशी ना इसी में है, बस इसमें है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था इसके अलावा जो है ना। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और चाहिए था भी नहीं, बस मुझे यही चाहिए। मेरी विश है, मैंने मैनिफेस्ट करता हूँ इसके लिए, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ इसके लिए कि ये मेरी ज़िंदगी में आए और मैं इसकी ज़िंदगी में, हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करें। मैं ये चाहता हूँ। मैं जो है ना इसको पाकर के धन्य हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके जैसा लॉयल पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इसके जैसा लॉयल, इसके जैसा ईमानदार पर्सन। ठीक है, वो अभी ईगो में है या कहें तो ठीक है, वो अपनी जगह सही है। मैंने उसके साथ जो गलत किया है वो उसके अनुसार वो सही कर रही है या कर रहा है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे भरोसा है इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन भरोसा है कि हाँ वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा या कर लेगी। इतनी जल्दी उसे मनाना भी आसान नहीं है ना, क्योंकि वो भी तो जिद्दी है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम दोनों का रियूनियन होगा, हम दोनों फिर से इस रिलेशनशिप में आएंगे, हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम दोनों फिर से, हम दोनों का ये जो है ना साइकिल है, ये एक समय था जब हम दोनों का डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि हाँ तुम जो है ना वो सेपरेशन में जाओगे कभी और फिर से जो है ना फिर से एक होगे। ये डेस्टिनी का लिखा ही था, और डेस्टिनी का लिखा है कि हम दोनों साथ में होएंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, ताउम्र रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड है, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है। हम दोनों साथ में ही रहेंगे, हम दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम दोनों की ये साइकिल कंप्लीट होगी एक दूसरे के साथ। जब हम शादी के बंधन में बंधेंगे तब हम दोनों की ये जो रिलेशन है हम दोनों का ये कंप्लीट होगा। द सन, मैंने उसके साथ शादी के सपने देखे हैं। ओके, मैंने उसके साथ शादी के सपने देखे हैं। मैंने उसके साथ जो है ना बहुत सारे सपने देखे हैं कि मुझे यहाँ जाना है उसके साथ, मुझे वहाँ जाना है उसके साथ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत सारे सपने हैं और वो मुझे कंप्लीट भी करने हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो ही मुझे बैलेंस कर सकती है, वो ही मुझे जो है ना उसकी वजह से मेरी तकदीर का ताला खुलेगा। हम दोनों की ग्रोथ जो है ना एक दूसरे के साथ है।
हम दोनों की ग्रोथ एक दूसरे के साथ है, हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, हम दोनों ही साथ में आएंगे और हम दोनों ही एक दूसरे के होंगे, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के होंगे, हम दोनों बहुत ही जल्द एक होने वाले हैं और एक होंगे और हम दोनों इसका सेलिब्रेशन भी करेंगे, सेलिब्रेशन यहाँ पे पार्टी शार्टी भी करेंगे हम दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा, फैमिली मान जाए, हम दोनों शादी करेंगे। बस मैं इतना जानता हूँ कि हम दोनों शादी करेंगे। मैं उसको प्रपोज़ल भी देने वाला हूँ, और देखो शादी के लिए मैंने बोला और कार्ड भी आ गया मेरे पास मैं उसको प्रपोज़ल देने वाला हूँ कि हाँ, विल यू मैरी मी, आई लव यू मेरी जान। सो ये करने वाला हूँ, मैं शादी का प्रपोज़ल दूंगा और शादी भी करूँगा उसके साथ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, है ना। सो प्यार मुकम्मल हो जाए, ईश्वर करे आपका, आप सबका, जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो वो सब आपकी लाइफ में आए, वो खुशियाँ, वो अबंडेंस। में यही दुआ करती हूँ आप सब के लिए कि जितनी भी मेरी फैमिली है या फिर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी इस दुनिया के लोग हैं, उनको उनकी सारी खुशियाँ मिले। मेरी दिल से यही तमन्ना है, दिल से यही दुआ है आप सब के लिए। चलो और रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि और उनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। आई होप आप सब रोने मत लगना, क्योंकि इस रीडिंग में आप लोग रोने भी लगते हो, ऐसा नहीं करना है ना, रोना नहीं है आपको, पॉजिटिव रहना है। सो वाओ, गार्डन और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, और कार्ड देखते हैं, लास्ट कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे जो है ना, झगड़े वगड़े सब ख़त्म होने वाले हैं तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मैं मिलना चाहता हूँ, उसको प्रपोज़ल देना है, मुझे मिलना है उससे। और मुझे पता है उसे गार्डन, फूल, नेचर से बहुत प्यार है, बहुत प्यार करती है वो, या करता है। उसे फूलों के साथ, तितलियों के साथ खेलना, है ना, और फूलों से प्यार है उसे, नेचर से प्यार है। मैं उसे गार्डन में मिलना चाहता हूँ, मैं उसे चाहता हूँ जल्द से जल्द मिले हम दोनों और मैं उसको प्रपोज़ल दूँ। बहुत बहुत खूबसूरत है, उसके बाल मुझे इतने पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाल, उसके चेहरे की एक रौनक जो है ना, बहुत ही खूबसूरत। लाइट है वो, लाइट अंधेरे में भी चली जाए ना तो बस रोशनी करके ही मानेगी वो लड़की इतनी खूबसूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। मेरे सपनों की परी है वो, रानी है, मेरी एंजल है वो। और मैं जानता हूँ कि वो भी परेशान है, वो भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं उसे खुश कर दूँगा बहुत ही जल्द। मैं उसे बहुत ही जल्द खुश करूँगा और बहुत जल्द मैं उसकी लाइफ में वापस जाने वाला हूँ। सो चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। ला 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 ला, हा हा हा। तुम इंतज़ार कर रही हो ना मेरी जान रियूनियन का? हाँ हाँ, इंतज़ार है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी बनो। मुझे वो सॉन्ग चैनल हो रहा है एक, ज़िंदगी बन गए हो तुम, ऐसे कोई सॉन्ग है ना, वो चैनल हो रहा है मुझे। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। मैंने कहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास है। सांसों को जैसे सहारा मिल गया तुमसे मिलके, सांसों को जीने का सहारा मिल गया, है ना। अब मुझे सॉन्ग याद नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। जलस होगी, हाँ जलन होगी ना इनको देख के, है ना।
प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ। आई लव दिस सॉन्ग, ओ माई गॉड। मुझे सॉन्ग बहुत, और वो भी पुराने सॉन्ग मुझे ज़्यादा पसंद है। 70s 18 19s का जो सॉन्ग है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। नए सॉन्ग उतने में नहीं सुनती, ओल्ड मुझे मेरे फेवरेट्स हैं। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। सो अगला है मैसेज, तेरे बिना चैन कहाँ। आपके बिना चैन कहाँ, प्यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे। बाबू आई मिस यू, मिस यू। ओहो। सो देखते रहते हैं कि क्या है। एक लास्ट मैसेज है यहाँ पे मेरे पास, वो है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अच्छी ये बात है। ओ यहाँ पे ओ लेटर हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। नंबर 5, सो डेट ऑफ बर्थ आपका या फिर आपके पार्टनर का, या मंथ हो सकता है। नंबर 6 भी है हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ। एक्स भी है, और नंबर 4 भी है हमारे पास। तो नंबर 4 है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है और मंथ भी हो सकता है। इनिशियल ई है, एल है, सॉरी 7 है, 7 नंबर है, ये 7 नंबर है, एल नहीं है, ये 7 नंबर है। ओके, और 17, सो ये है इनिशियल्स। सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग। उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू सो मच, बाय।